लखनऊ की गलियों में रात का सन्नाटा वैसे ही भारी होता है और ऊपर से यह डिलीवरी वाली बात वाकई काफी डरावनी है। आधी रात का डिलीवरी लखनऊ का वह खौफ मंजर। रात के 1:22 हो रहे थे। लखनऊ के गुमती नगर वाली सोसाइटी में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे मेरी ही घड़ी की आवाज किसी ट्रेन की आवाज जैसी लग रही थी। तो मैंने आदत से मजबूर होकर ब्लिंकिट खोला और दूध, ब्रेड और कुछ बिस्कुट के पैकेट ऐड करके कार्ट में डाल दिया। ऑर्डर प्लेस हुआ और स्क्रीन पे लिखा हुआ आया, रवि इज पिकिंग योर ऑर्डर। आम तौर पे डिलीवरी पार्टनर वाले का मुस्कुराती हुई फोटो दिखती है, लेकिन आज वहाँ पे एक काला सा साया का अवतार बना था। तो मैंने सोचा शायद मेरा नेटवर्क खराब होगा या कोई नया लड़का होगा जो अपना प्रोफाइल फोटो को अपडेट नहीं किया होगा। वह पहली दस्तक ठीक 10 मिनट बाद मेरे फ्लैट के भारी लकड़ी के दरवाजे के ऊपर 3 बार दस्तक हुई। आवाज बिल्कुल धीमी थी, जैसे कि कोई अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि अपने हड्डियों से दरवाजे को खटखटा रहा हो। मैंने आई होल दरवाजे के छेद से बाहर देखा। बाहर सीढ़ियों की लाइट बुझी हुई थी, बस मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ब्लिंकिट की वह चमकदार पीली टी शर्ट चमक रही थी। मैंने दरवाजा खोला। लड़का सामने खड़ा था, सिर को नीचे झुकाए। भाई ओटीपी ले लो। मैंने अपना फोन को आगे बढ़ाया। उसने सिर नहीं उठाया। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब सी झुकी हुई थी। उसने बहुत ही भारी और फटी हुई आवाज में कहा, ओटीपी बोलिए। वह आवाज ऐसी थी कि मानो कि कोई पुराने कुएं के नीचे से बोल रहा है। मैंने घबरा के ओटीपी बताया। उसने कांपते हाथों से थैला मुझे थमाया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे किया तो मुझे उसके गले पे एक काला गहरा निशान दिखा, जैसे किसी एक्सीडेंट का घाव, रूह कपा देने वाला। सच। दरवाजा बंद करके मैं किचन की ओर मुड़ा ही था, तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन देख के मेरे हाथ में जो पानी का गिलास था वह नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। ब्लिंकिट नोटिफिकेशन, योर ऑर्डर इज एज टू डिले। अ पार्टनर रवि विल डिलीवर्स योर आइटम 12 मिनट। सॉरी फॉर द लेट। मेरी पूरी रूह कांप गई। अगर रवि अभी रास्ते में है तो वह पीली टी शर्ट वाला लड़का कौन था और वह सामान कौन दे गया? मैंने कांपते हाथों से वह थैला खोला जो मुझे अभी मिला था। अंदर दूध का पैकेट था और वह पैकेट फटा हुआ था। उसके अंदर काली गाढ़ी मिट्टी निकल रही थी और बिस्कुट का पैकेट खोला तो उसमें बस काली राख भरी थी। वह दोबारा लौटा, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार वह धीमी नहीं थी। साहब, दरवाजा खोलिए, आपका असली ऑर्डर आ गया। मैंने डरते डरते फर्श के नीचे लेटकर दरवाजे के नीचे वाली गैप से देखा और जो मैंने देखा वह मेरे खून को जमा दिया। सीढ़ियों की लाइट अब जल रही थी। सामने एक लड़का खड़ा था, लेकिन उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और वह हवा में 2-3 इंच ऊपर तैर रहा था। अगले ही पल मेरी फोन की स्क्रीन जली। ब्लिंकिट ऐप पर डिलीवरी पार्टनर की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी थी। वहां पे अब एक फोटो थी
वह चेहरा जो आधा जला था, सूजी हुई आंखें और माथे पे वही गहरा घाव। नीचे नाम लिखा था, रवि लेट। आज भी मैंने वह शहर को छोड़ दिया और वह कमरे को भी छोड़ दिया, लेकिन कल रात जब मैं अपने लखनऊ के दूसरे घर में सोया था तो ठीक 1:30 बजे वही दस्तक हुई और एक भारी दबी हुई आवाज़ आई, तारांकन साहब, आपने मुझे रेटिंग नहीं दी।